देखिए पिछला दिन आपको एगो नोट लिखाए थे कि 56 के बाद 57 से ना एगो इलेक्ट्रॉन डी में भर के रुक जाता है और एफ में भरता है 71 तक ले और फिर 72 से डी में भरना शुरू होता है। आज दूसरा लिखिए रेडियम 88। रेडियम की खोज कौन किए थे? मैडम क्यूरी। रेडियम दूसरा नियम लिखिए रेडियम 88 के बाद देखिए एक्टिनियम 89। रेडियम 88 के बाद एक्टिनियम 89 में 5F से पहले 6D में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। 6D में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। 6D में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है और रुक जाता है। इसके बाद देखिए थोरियम 90 से LW103, इसका नाम हमको नहीं मालूम है। LW थोरियम 90 से LW100 तत्व का नाम है, संकेत है LR है। अच्छा LR लिख दीजिए, मिस्टेक। हाँ LR103 तक के तत्वों में LR103 तक के तत्वों में इलेक्ट्रॉन 5F सब सेल में भरता है। इलेक्ट्रॉन 5F सब सेल में भरता है। इलेक्ट्रॉन 5F सब सेल में भरता है। 5F में इलेक्ट्रॉन भरता है और 5F में 14 इलेक्ट्रॉन भर जाने के बाद 6D में इलेक्ट्रॉन भरना प्रारंभ करता है। 6D में इलेक्ट्रॉन भरना प्रारंभ करता है। इलेक्ट्रॉन भरना प्रारंभ करता है। देखिए कल ही आपको पढ़ाए थे ना कि लैथेनम 57 के बाद से, तो लैथेनम के बाद जितना भी तत्व आता है ना 71 तक ले, तो सबके लैथेनाइट के नाम से जाना जाता है। हाँ आज एक्टिनियम के बाद जितना भी आता है ना 103 तक, उस सबको एक्टिनाइट के नाम से जाना जाता है। और सारणी में देखिएगा ना तो नीचे हो गया वो लेथेनाइट के साथ नहीं आए वो एक्टिनाइट के। तो लेथेनाइट में 14 गो होगा, एक्टिनाइट में भी 14 गो तत्व होगा, तो वो एक ब्लॉक वाला सब होता है। तो चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए आज रेडियम वाला। रेडियम शुरू करते हैं। रेडियम 88 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 और इसके बाद 4p6 और 5s2 के बाद होता है 4d 10 और 5p6 6s2 और 5d 10 4f14 और 6s2 और 7s2 नहीं सॉरी 6p है जी, यहाँ से गलती लिखा गया। 4f14 तक सही है। हाँ 6p6
और उसके बाद 7s2 है। इसके बाद नंबर है एक्टिनियम के। एक्टिनियम के परमाणु संख्या होता है 89। सब सेम टू सेम लिखेंगे, जिसमें डॉट से दर्शाते हैं। यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए, जैसे ऊर्जा स्तर के बढ़ता क्रम आपको देखा है ना उसमें ना, तो देखिएगा 7s के बाद कौन आता है? 7s के बाद आता है 5p। देख लीजिए इसमें 7s के बाद होगा, सॉरी 5p बोले, 5f होगा और उसके बाद होगा d वाला। लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले डी में भरता है, एफ में नहीं भरता है। वो इलेक्ट्रॉन भर के डी में रुक जाता है। 90 से भरना शुरू होता है एफ में, थोरियम से। 89 लिखिए, बताते हैं। और 89 के बाद थोरियम के 90 होता है। देखो गलती हो गया, थोरियम 90। थोरियम सबसे ज्यादा किस देश से मिलता है? जादूगरम, गलती, गलत। थोरियम सबसे ज्यादा इंडिया में मिलता है। सिक्स डी 1 अब 5f1। यहाँ से 5f में भरना शुरू होता है ना, तो भरते चल जाता है 103 तक ले। LR 100 3 तक भरते चल जाता है, एकदम सेम टू सेम। डी में एक वो रहेगा, एक बाद डी में एक इलेक्ट्रॉन। यूरेनियम सबसे ज्यादा मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। अब प्रकृति के भंडार है, जहाँ पर ही प्रकृति भर दिया हो, या पर ही मिल रहा है। जहाँ खाली कैले है वहाँ पर ही नहीं मिल रहा है। सब कोई से उड़ो आगे, लेकिन प्रकृति के नियम के साथ छेड़छाड़ नहीं तो वो छेड़छाड़ करता है तो ओकर कंप्लेन कहीं लिखाता है। तबाही तबाही। चलो लिखो। देखिए, जैसे कि हुआ क्या कि जैसे एफ में, जैसे यहाँ पर डी में भर के रुक जाता है ना, और एफ में भरना शुरू होता है 90 से। उस समय तक ले भरता है जब तक ले कि पूरा। तब जैसे कि अब बाउ सिद्धांत जो हम लिखे थे ना, तो सिद्धांत देखिए, जैसे कि जो आदमी कुछ देखता है किसी के बारे में, तो उसके बारे में कैसे हम लोग अंदाज पे वो नियम दे देते हैं, तो अधिकांश को लह जाता है। लेकिन कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो उस नियम का पालन, तो उसी में से कुछ तत्व ऐसे हैं जो उस नियम का पालन नहीं करता है। तो आखिर कैसा नियम पालन करता है? जो नियम का पालन करता है उसी के अनुसार हम लिखते हैं। देखा गया कि उस नियम के पालन नहीं करता है कि भरना चाहिए एक एफ में, लेकिन डी में वो भर के रुक जाता है, अब तब जाके एफ में भरना, तो ओकरा पे वो नियम बना दिया गया। मतलब जो देखा जाता है उसी के अनुसार फिजिक्स और केमिस्ट्री में नियम ऑब्जर्व किया जाता था प्रयोग के बाद। अभी देखिएगा, एक और नियम के अपवाद है जो बाउ सिद्धांत हम लोग पढ़े हैं ना, इस नियम का भी अपवाद है। ताजा अपवादे आपको पढ़ना है। इसके बाद टॉपिक लिखिए था अपवाद सिद्धांत के अपवाद। अपवाद सिद्धांत के अपवाद है, क्योंकि हर सिद्धांत और नियम का एक अपवाद होता है। अपवाद सिद्धांत के अपवाद है, लिखिए अपवाद सिद्धांत के अपवाद में
पहला नंबर, अफबाउ सिद्धांत के अनुसार क्रोमियम 24, अफबाउ सिद्धांत के अनुसार Cr24 का बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d4 अब 4s2 लिखा जाना चाहिए। 3d4 4s2 लिखा जाना चाहिए, लेकिन यह 3d5 4s1 होता है। लेकिन यह 3d5 4s1 होता है, 3d5 4s1 होता है, क्योंकि कोई भी सब सेल तभी अस्थाई होता है, क्योंकि कोई भी सब सेल तभी अस्थाई होता है, कोई भी सब सेल तभी अस्थाई होता है जब वह पूरा भरा रहे, या ठीक आधा भरा रहे, या ठीक आधा भरा रहे, क्योंकि आधे भरे हुए 3d5 की अपेक्षा, आधे भरे हुए 3d5 की अपेक्षा 3d4 कम अस्थाई होता है। 3d4 कम अस्थाई होता है। देखिए बोर्ड पर, जैसे क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग अफबाउ सिद्धांत के अनुसार लिखे हैं ना, तो देखिए अगर सबसे लास्ट में होगा 3d4 अब 4s1, 3d4 अब 4s2 है कि नहीं? देखिए 3d4 अब 4s2 है ना जी। तो चलिए देखिए यहाँ पर लिखिए, तो उसके कारण बताते हैं। एगो इसमें, एगो इसमें और एगो इसमें, और फिर इस यहाँ पर होता है 4s2, तो इसमें लिख देंगे हम लोग 1 ऐसे करके। ई जो होता है आपका अफबाउ सिद्धांत के अनुसार लिखा जाता है। लिखिए इसको, अफबाउ सिद्धांत के अनुसार जैसे कि जो लिखे हैं वो देख सकते हैं कि डी में होगा आपका 4 गो, आईएस में होगा 2 गो, लेकिन देखिए तो इसका जो डी ऑर्बिटल है इसमें पूरा इलेक्ट्रॉन रह सकता है 10 गो, पूरा इलेक्ट्रॉन 10 गो रह सकता है। लेकिन देखिए ई वाला बॉक्स खाली है कि नहीं? तो होता क्या है कि इसको जरा सा भी ताप या ऊर्जा मिलता है ना, तो इलेक्ट्रॉन अपना ई में से ऊ में जम कर लेगा, ऊ में से। ये सब कभी भी अस्थाई नहीं रह पाएगा। जैसे मान ली कि क्लास में पूरा 50 गो लड़का बैठ सकता है, अब 50 दम जगह फुल रहेगा, तो कोई हिल डुल नहीं करेगा। अब मान लीजिए कि कहीं जगह खाली रहेगा, तो यहाँ से उठ के होया बैठेगा, फिर होया से उठ करके वहाँ बैठेगा, तो क्लास अस्थाई हो पाएगा? तो देखा गया ना कि अफबाउ सिद्धांत जो कहे थे कि इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरता है, सबसे पहले उस ऊर्जा स्तर भरता है जिसका ऊर्जा कम होता है, तो पहले 4s में भर जाता है पूरा, और डी में भरा तो दूसरा 4 को भरा। लेकिन देखा गया जब बाद में एक्चुअल में ऑब्जर्व किया गया वास्तव में, तो देखा गया नहीं कि डी में 4 गो नहीं रहता है, डी में 5 गो रहता है एकरा में, आ ए गो रहता है एकरा में। तो ई जो हम लोग लिखे अफबाउ सिद्धांत के अनुसार लिखेंगे है, लेकिन बाद में स्टडी किया गया तो देखा ये कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो अफबाउ सिद्धांत के नियम का पालन नहीं करता है, अफबाउ सिद्धांत का पालन करबे नहीं करता है।
तो देखा गया कि एकरा में एगो रहता है आ एकरा में यानी कि एकरा में, तो उसके कहा से कि इसके लिए रीजन तो बताना पड़ेगा कि आखिर ऐसा ही काहे कर रहा है, तो उसका रीजन बताया गया वही है ला। इसे मान लीजिए कि एगो बेंच पर 5 गो बैठ सकता है, 5 गो दम बैठल है, तो बेंच पर से हिल डोल नहीं होगा, लेकिन यही एगो कम रहेगा तो यह अस्थायी होगा, तो उन्हें कोई खसकेगा, कोई उन्हें खसकेगा, कोई दूसरों आके या पड़े बैठते रहेगा। तो उसका उसी तो रीजन बताया गया कि जब ये पूरा दम भरा रहेगा, सब मेकअप रहेगा ना, तो स्थायी रहेगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर उधर हिल डोल नहीं करेगा। यानी कि जब 5 गो रहेगा, ये एकरा में पूरा पूरी 10 गो रहेगा, तो यह स्थायी होगा। इसीलिए अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए एकरा में एगो इलेक्ट्रॉन रहता है आ एकरा में, तो इतना लिखने के बाद एक नीचे लिखिए, लिखा है उसी को लिखिए। यदि इसमें 4s में से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर, यदि इसमें से नहीं 4s का लिखिए, यदि इसमें 4s में से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर 3d में चला जाए, यदि इसमें 4s में से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर 3d में चला जाए, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित होगा। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित होगा। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित होगा। आई लिख लीजिएगा इजा, ई होता है वास्तविक विन्यास। जो हम लोग लिखे थे D4 ना, वो अबाव सिद्धांत के अनुसार होता है, लेकिन अध्ययन करने पता चला कि तो अबाव सिद्धांत के नियम का पालन करने नहीं करता है। एस में एगो रहता है डी में, तो उसके लिए कारण बताया सब, कारण बताया गया उसके लिए कि जब अर्धपूर्ण भरा होता है तो यह अस्थायी होता है। नहीं तो हाँ, इसमें एक वो लिखिए, सही बोल रहे हैं आप। तो आज के बाद से क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वैसे मत लिखिएगा, जब हम लिखते हैं D5 ना, तो D4, तो वैसे मत लिखिएगा। आज के बाद से जो हम लिख रहे हैं अभी यही लिखिएगा, क्योंकि यही होता है एक्चुअल में इसका 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p6 4s1 और 3d5। उसका कारण आप लोग जान ही गए, और भी होता है, बता रहे हैं सब है। इसी को सजा के लिख दे रहे हैं इतने 3d5 और 4s1। इस 4s सबसे बारीक अच्छा है। जब भी एग्जाम में लिखने के लिए आए कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, तो वो मत लिखिएगा। वो कब लिखिएगा, जब स्पष्ट कह दे ना कि अबाव सिद्धांत के अनुसार लिखें, तब जाके वैसे लिखिएगा। जबकि कहता नहीं है कभी, केवल कहता है कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। नोट कर लीजिए इसको। अब दूसरा लिखिए पद नंबर 2 इसका, कॉपर में भी होता है इसका पद। दूसरा लिखिए अब उतार ही ना जी सब कोई। लिखिए अफबाव सिद्धांत के अनुसार, अफबाव सिद्धांत के अनुसार कॉपर 29 का बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d9 4s2 की जगह ना होकर
4s2 की जगह ना होकर 3d10 4s1 होता है। 3d10 4s1 होता है। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबको लिखे हैं ना। देखिए कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आया होगा आपका 3d9 और 4s2, लेकिन देखिए उसका कारण क्या है, देखा गया संरचना इसका कि संरचना का करेक्शन होबे नहीं करता है। इसका संरचना तो वैसे होता है, पहले लिख लीजिए 3d9 आप 4s2 लिख ले रहे हैं और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए तो जैसे कोई भी ऑर्बिटल उसी समय स्थायी होता है जब या तो पूर्ण रूप से भरा हुआ हो या आधा भरा हो। जैसे कि 10 को कैपेसिटी है ना, तो या तो 5 को भर रहे हैं या तो 10 भर रहे हैं, तब जाकर स्थायी होगा। अर्धपूर्ण होता है तो वह अस्थायी ऑर्बिटल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रह पाता है, इन्होंने जंप करते रहता है, कूदते रहता है। तो इसको अभी नोट कर लीजिए कॉपर ला। हाँ लोड नहीं करना है, लोड करना दिमाग में कीजिए कि हम लोग लिखें, लेकिन किसके अनुसार, तबाउ सिद्धांत के अनुसार लिखें। लेकिन एक्चुअल में होता कुछ और है। उसका कारण वही है कि अर्धपूर्ण भरा हुआ ऑर्बिटल अस्थायी नहीं होता है। हर एक चीज का वो कारण वैज्ञानिक अपना देखने की कोशिश करते हैं कि हर चीज को हम लोग कारण सहित क्या करें, समझा दें। लेकिन दुनिया में इतना नहीं घटना है कि आपका कोई ऐसा जगह मिलेगा जहाँ पर आपका सारा कारण नियम फेल कर जाएगा। क्योंकि प्रकृति जो है, प्रकृति में विभिन्नता ही विभिन्नता है। कितना पे जितने स्टडी कीजिएगा, खोज कीजिएगा, उतने आप दिन पर दिन इसमें उलझते जाइएगा। बाद में कब पता चलेगा कि नहीं, प्रकृति जो है सर्वोपरि है, इसकी सीमाएं अनंत हैं। अब बाउ सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार से होना चाहिए, लेकिन अध्ययन करने पता चला कि वैसे होबे नहीं करता है। डी में होता है 10 गो, एस में होता है। यही कारण देखिए कॉपर की कभी कभी संयोजकता 1 होता है, कभी कभी 2 होता है। जैसे कॉपर जब इस सिचुएशन में होता है ना, एक बाहरी कक्षा 2 होता है, ईला होता है, और उस सिचुएशन में 2 गो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। जब इस सिचुएशन में होगा तो 1 होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। इसलिए कॉपर की 2 गो संयोजकता होता है, एगो 1 है एगो, क्योंकि वो वेरिएशन आता है इसके थी में। आज के बाद से इलेक्ट्रॉनिक में कॉपर की इस तरह से होगा 1, हाँ 3d10 वाला 1s2 2s2 2p 6 3s2 और 3p 6 अब 4s1 और 3d10। इसी को सजा के लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p 6 3s2 और 3p6 और 3d10 अब 4s1। और भी बताना है जो कल बताएंगे आप लोग को। हाँ मरकंडी के, सोना के, फिर चांदी के, फिर वो पैलेडियम का होता है, 6 गो होता है ऐसा। 118 गो में 6 गो तो वेरिएशन दर्शाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के मामले में। नोट कर लीजिए। तो जब भी आए ना कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए, तो आज के बाद ये लिखिएगा आप, वो मत लिखिएगा 3d9 और 4s2, 3d10 और 4s1, क्योंकि यही वास्तविक स्थिर होता है।